Hello everyone, welcome to Learn with Lipika. I wish this year will comes with lots of happiness to all of you. So चलिए नए साल की नई शुरुआत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं. ओके तो चलिए. सो आज का जो क्लास है ये हमारे बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में होता है, जहाँ पे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल. लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से जानेंगे एंड समझेंगे, क्योंकि ये हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो, बीएड या तो फिर एजुकेशनल सब्जेक्ट या तो फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर पाओ. ओके फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जो आपको हेल्प करे आपको अपने गोल को अचीव करने का. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. ओके तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं. So first you have to know who is the proponent of memory level of teaching. So Herbert is the proponent of memory level of teaching. Herbert ही थे जिन्होंने memory level of teaching के बारे में बताया था. So इसे याद रख लेना क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है. ओके एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. Then what is memory level of teaching? So it is the first and thoughtless level of teaching. Is concerned with the memory or mental ability that exist in all living being. जहाँ पे क्या होता है ये फर्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया 3 लेवल्स होता है, जिसमें पहला लेवल क्या होता है मेमोरी लेवल. दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई जो चीज़ को आपके बारे में सोचना नहीं होता है, उसे समझना नहीं होता है, उसे सिर्फ याद रखना होता है. जैसे मैंने अभी बताया ये हर्बर्ट क्या थे, प्रोपोनेंट थे मेमोरी लेवल के बारे में. लेकिन इसको क्या आपको समझना है? नहीं, इसको सिर्फ आपको याद रखना है. ये कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक डाटा है जो आपको याद रहे, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या है, थॉटलेस प्रोसेस. यहाँ पे आपको कोई भी थॉट यूज़ करने की जरूरत नहीं होती है. दिस इज कॉल्ड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे हमारा जो टीचिंग होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, वो हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है. ओके सो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि जो 3 लेवल ऑफ टीचिंग थे उसमें से ये सबसे लोएस्ट है. एंड इसमें क्या होता है, क्योंकि थिंकिंग नहीं होता है, सिर्फ याद रखना होता है, इस वजह से लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है. देन यहाँ पे क्या होता है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, जहाँ पे कोई भी थिंकिंग एबिलिटी की कोई भी रोल नहीं होती, सिर्फ हमें याद रखना होता है, क्रैम करना होता है. क्या डाटा, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, फार्मूला, लॉज, इस सारे चीज़ को हमें याद रखना था. जैसे कई बार होता है ना, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ABCD, इसमें क्या समझने की जरूरत है, हमें सिर्फ याद रखना होता था. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सब हमें याद रखना होता है. या तो फिर अभी भी हमें कुछ चीज़ क्या सिर्फ फैक्चुअल जो डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उससे क्या हमें सिर्फ याद ही रखना होता है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो कि नहीं? ओके देन ये बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशन है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यू हैव टू रिएक्ट. दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि आपके सामने कोई भी चीज़ आ जाए आप सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करो. आप कुछ सोचो नहीं, कुछ समझो नहीं. ऐसे जैसे आपके सामने टीचर ने कोई क्या होमवर्क दे दिया कि कल इसे याद रख के आना है ना. आपको कल ये जो डाटा है मैंने आपको शेयर किया है, इस डाटा को आपको याद रख के आना है, कल मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगी. तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो डाटा है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे कोई समझने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे उसी के अकॉर्डिंग, टीचर ने जो स्टिमुलस दिया आपने उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया, आपने उसे याद करके आया क्लासरूम में. ये होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला रिलेशन. देन द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट स्टूडेंट इज सेकेंडरी. यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर का रोल होता है ये प्रोमिनेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर क्या होता है क्लासरूम में डोमिनेटिंग कैरेक्टर करता है, उन्हीं की ही राय चलती है. लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, वो पैसिवली होते हैं. क्योंकि मेमोरी लेवल में टीचर जो हमारे लेक्चर मेथड होते हैं, जो हम जहाँ पे हम लोग क्लास में रूम में पढ़ते, क्या होता है, टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर समझाते हैं, या तो फिर बोलते हैं ये चीज़ याद रखो. हमें क्या करना है, सिर्फ याद रखना है, कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ समझना नहीं है, बस टीचर ने जो जो बोला है हमें वही वही करना है. या तो फिर अकॉर्डिंग टू बुक में जो लिखा है बस हमें उसे याद रखना है. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स का रोल सेकेंडरी होता है और टीचर का रोल प्रोमिनेंट होता है. ओके समझ में आया? फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश पूरी आंसर दूंगी. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके फ्रेंड्स तो चलिए. देन द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान. यहाँ पे क्या होता है, जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज में वे में होता है एंड प्री प्लान वे में होता है. तभी एक बच्चे को एक लर्नर को अच्छे से याद रहता है. अगर कोई हापाजडली रहेगा या तो फिर जैसे हम लोग का यह होता है तो हिस्ट्री में वगैरह पढ़ो तो सीक्वेंस वाइज में आता है, पहले एंशिएंट देन मीडिएवल देन मॉडर्न, इसे सीक्वेंस में आता है. तो क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बच्चे को याद रह जाता है.
इस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ना, प्री प्लान होता है, क्योंकि ऐसे नहीं हठात से आपको दे दिया कि आप उसे याद रखो, नहीं, प्लानिंग करके अगर आपको याद रखोगे तो वो चीज़ क्या होता है, ज़्यादा देर तक याद रहती है। ओके, देन एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है तो क्या, टीचर पेरेंट्स एंड स्टडी मटेरियल सिक्वेंशियल, हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में होता है, एक ईयर के बाद दूसरा ईयर, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा, ताकि चीज़ें क्या है आसानी से याद रह जाती है। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, लैक ऑफ इंसाइट, साइकोलॉजी एंड इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे मैंने अभी बताया ये क्या होता है, कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, माइंड, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग पियाजे के बारे में, आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उसे देख लीजिएगा। ओके, देन लैक ऑफ इंसाइट, इंसाइट में क्या होता है कि बच्चों को अपने खुद की जो थिंकिंग पावर होते हैं उससे यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन मेमोरी लेवल में क्या होता है, लैक ऑफ इंसाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी अपना थॉट, कोई भी अपना इंटेलिजेंट यूज़ नहीं करना है, इसको आप सिर्फ याद, जैसे हमने बोल रहे थे रट्टा मार, इससे बस रट्टा मार के आपको याद रखना है। ओके, देन टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग इज सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, क्या होता है, रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा मार जो आपको याद रखना होता है। Then memory level of teaching acts the first step of understanding and repeat level of teaching. It is the prerequisite for understanding level of teaching. ये क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है एंड प्री रिक्वेस्ट, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग को तक जाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, मेमोरी लेवल को याद रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझना है देन उसे रिफ्लेक्टिव लेवल में उसे अप्लाई करना है, जो हम आगे के क्लास में अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले जब आप अंडरस्टैंड लेवल तक जाओगे, पहले आपको क्या उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगा तो आप इसे समझोगे कैसे, समझने के लिए भी तो याद रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि आप सिर्फ याद रख लोगे और कुछ देर बाद आप उसे भूल जाओगे। तो पहले आपको एक चीज़ को याद रखना होता है, देन उसे समझना होता है, देन उसे अप्लाई करना आता है। तो ये क्या होता है, प्री रिक्विजिट एंड फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, then what is the merit of memory level of teaching? तो मेरिट क्या है, तो यूजफुल फॉर चिल्ड्रन फॉर लोअर क्लासेस, जो लोअर क्लासेस के होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे बड़े लोग के भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बड़े क्या करते हैं, अपना थॉट्स यूज करते हैं, अगर कैसा होता है ट्रिक से यूज करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अपने बच्चे को मैंने अभी बताया कि आपने सिर्फ ABCD दे दिया और क्या सिर्फ लिख लेते, इसमें कुछ समझने की वो क्वेश्चन भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझना ही जरूरत नहीं है। ओके, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये क्या होता है, अच्छा आसानी होती है क्या बच्चों के लिए। ओके, बिकॉज देयर इंटेलेक्चुअल यूज नेबर डेवलपमेंट एंड दे हैव ए रोट मेमोरी, क्योंकि उनके पास जो रोट मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ जल्दी से आसानी से याद रख लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ना मेमोरी पावर थोड़ा कम हो जाता है। हम चीज़ों को समझ के जान के उसे याद रख सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या होता है, वो हर एक चीज़ को अच्छे से क्राम कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं, अच्छे से याद रख लेते हैं। तो ये बच्चे के लिए बहुत आसानी है। देन यूजफुल फॉर स्लो लर्न, जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए भी, बस इससे बहुत सारे बच्चे जिनका इंटेलिजेंट इतना हाई नहीं होता, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि अभी भी हायर क्लास में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो सिर्फ क्या एग्जाम के लिए टॉपिक को अच्छे से रट्टे मार के याद रख लेते हैं, देन क्या एग्जाम में उसे लिख लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। ये उनका, उन्हें कोई समझना नहीं है, उन्हें सिर्फ रोट लर्निंग से मतलब है, क्योंकि उन्हें याद रह जाता है। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। देन यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट, इन्फॉर्मेशनल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ को याद रखें, फैक्ट हो, इन्फॉर्मेशनल मॉडल हो, इसके लिए भी रोट लर्निंग इंपॉर्टेंस होती है। देन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न न्यू कंसेप्ट, जब भी कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ना हो तो क्या मेमोरी लेवल बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले आप अगर इस चीज़ को याद ही नहीं रखोगे तो क्या समझोगे। तो अगर नई चीज़ को कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो पहले आपको क्या करना है, उसे याद रखना पड़ेगा। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हुई कि नहीं, ओके। Then role of the teacher is important in this level of teaching and he is free to make choice on subject matter plan and it can present it well. यहाँ पे क्या होता है, टीचर क्या होता है, वो फ्री होता है, उसके पास वो फ्रीडम होती है कि वो सब्जेक्ट चूज कर सके, वो टीचिंग मेथड चूज कर सके, क्योंकि कमांड, क्लास का कमांड पूरी तरह टीचर के ऊपर होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्लासरूम चलती है। ओके, देन नॉलेज अकॉर्ड मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म ए बेसिक फ्रॉम द फ्यूचर, ये क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल के जाने से पहले मेमोरी लेवल क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, देन व्हाट इज द डीमेरिट, so demerit of memory level teaching, this is not contribute to the development of the students capability since at this level students learn by rote, क्या होता है, वो rotes के बोलो रट्टा मार के, रोट लर्निंग मीन्स रट्टा मार, कुछ समझना नहीं होता है। तो यह क्या होता है, द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, जब भी हमें रियल लाइफ सिचुएशन में उसे अप्लाई करने की बारी आती है, हमें क्या होता है, इसे याद नहीं होता। जैसे हमें बचपन में बहुत सारे सब चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन जब हमारे रियल लाइफ पे अप्लाई की बारी आती है तो हमें उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, उससे वो हमको समझ में नहीं आती है। हमें सिर्फ याद रख के एग्जाम में लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं।
लेकिन जब बारी आती है अप्लाई करने की हमसे नहीं होता है, तो ये एक डिमेरिट होती है रोट लर्निंग की। ओके, देन पीपल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग। तब बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ क्रैमिंग यानी कि याद रखने में ही रह जाते हैं, उसे समझते नहीं है, कुछ जानते नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आपने 3 इडियट देखा होगा, जहाँ पे ये क्या करता था, तो वो जो आई थिंक जो लड़का था वो क्या होता है, उस स्पीच को सिर्फ याद रख के बोल दिया गया, वो क्या बोल रहा है क्यों बोला उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ याद रखता था और बोल देता था। तो इससे क्या होता है, कभी कभी इफेक्टिव नहीं होता है ये चीज़, कभी कभी गलत हो जाती है, तो उसको आपको समझने की जो आपकी थिंकिंग पावर होता है वो किसी काम की नहीं होती है। ओके, देन डोमिनेंस ऑफ टीचर, जैसे मैंने बताया कि टीचर क्या होता है, डोमिनेंस होता है वहाँ पे। देन लिटिल इंटरेक्शन ऑफ द क्लासरूम, यहाँ पे क्या होता है, लिटिल बहुत कम इंटरेक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि टीचर जो होता है वो डोमिनेट होता है, वो क्लास में सिर्फ बताते रहते हैं, एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिवली सुनते रहते हैं और उसे याद रखते हुए, लेकिन उनके बीच कोई भी डिस्कशन कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं करते हैं, कोई भी मेथड पूछते नहीं है, सिर्फ याद रखे हुए होते हैं। ओके, then intelligence does not carry any importance in this type of teaching and its lack of motivation। क्या होता है, इंटेलिजेंस का कोई भी रोल नहीं था, सिर्फ तो जो क्या होता है मोटिवेशन लैक करता है। जैसे कई बार होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें क्या होता है, ये फील होता है कि मेरे इंटेलिजेंस तो कोई काम का नहीं है, जो सिर्फ याद रख के रट्टे मार के आंसर लिख लेता है उससे अच्छा नंबर मिल जाता है, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ इतना समझ रहा हूँ मुझे कोई मिलना है। तो ये क्या होता है, इससे डिमोटिवेटेड होता है जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी, गुड मेमोरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे रैपिडिटी इन लर्निंग, रन को वो क्या करता है, जो हर एक चीज़ को अच्छे से स्पीडली याद रख लेता है। देन स्टेबिलिटी, वो अच्छे से उसे क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, उसे बहुत देर तक याद रखे हुए होते हैं ये चीज़। देन रिकॉल, जब भी जरूरत पड़े उसे ये को क्या रिकॉल कर सकते, सिर्फ याद कर आप याद रखोगे, लेकिन जब एग्जाम में बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको रिकॉल नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है ना गुड मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होता है, आपको रिटेंशन भी कराता है, रिकॉल भी कराता है, देन सर्विसेबल, जो आपको हेल्प करता है आपकी गोल को अचीव करने में, आपको सर्विस देने में, कोई भी चीज़ आपको उस टाइम यूज करने में। देन फॉरगेटिंग इरेलीवेंट थिंग, जो इरेलीवेंट थिंग होते हैं उसको आपको भूलने में हेल्प करती है। ओके, देन फेजेस ऑफ लर्निंग, फेजेस ऑफ लर्निंग क्या होते हैं ना, पहले आपको एक चीज़ को समझना होता है, लर्न करना होता है सम फैक्ट, देन उससे रिटेंशन मतलब उससे याद रखना होता है अपने माइंड में। देन रिकॉल, रिकॉल क्या होता है, जब भी जरूरत पड़े आपको उसे रिकॉल में से याद रख के उसे बताना होता है। देन रिकॉग्नाइज, आफ्टर ऑल ट्राई टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज क्या, जैसे आप अपने MCQs दिए होंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन रिकॉग्नाइज करना होता है। ये क्या होता है, आपके रिकॉल से, क्योंकि अगर आपको वो आंसर याद हुआ होगा तो आप 4 ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा ये कौन सी ऑप्शन होता है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ टीचर, फंक्शन ऑफ टीचर क्या है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, सिर्फ कंटेंट को प्रेजेंट करना होता है। देन कंट्रोलिंग पीपल एक्टिविटीज, देन टीचर प्ले वेरी डोमिनेट एंड ऑथोरिटी रोल, यहाँ पर टीचर क्या होता है, डोमिनेट एंड ऑथोरिटी होती है। एंड प्रोवाइडिंग सिर्फ मोटिवेशन, जैसे अगर आप ये चीज़ याद रखो मैं आपको ये प्राइज दूंगी, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन देते रहते हैं आपको, क्या वो कोई भी गिफ्ट के लिए बताते हैं, कोई भी शाबाशी देते हैं, इसे वो मोटिवेशन देते हैं जैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन देने के लिए। तो लर्नर्स का क्या कैरेक्टर होता है, लर्नर्स पैसिवली होते हैं एंड क्या होता है, ओनली रिमेंबर द थिंग्स, ओनली थिंग्स को रिमेंबर करना ही उनका काम होता है। ओके, देन फंक्शन ऑफ टीचर, फंक्शन क्या है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट। तो ओके फ्रेंड्स, ये अभी ने लर्नर के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। देन आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में उसे जानेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन इसे एक लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।